देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और आज हमारे साथ हैं पनियरा विधानसभा 319 पनियरा विधानसभा से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार राकेश गुप्ता जी। सर, कुछ सवाल थे आपसे, क्योंकि हम लोग को खबर मिली है, एनालाइज किया गया टीम, तो प्रत्याशियों में जो है संभावित प्रत्याशी हैं उसमें आप ज़मीनी स्तर से अग्रणी चल रहे हैं, ऐसा हम लोग एनालाइज किया गया, तो टीम ने भेजा है हम लोगों को। तो सर, पनियरा विधानसभा से ही आप प्रत्याशी के लिए अप्लाई किए हैं। क्या लगता है कि पनियरा विधानसभा के लोगों का मूलभूत मुद्दा क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का कि इतना सर्वे कर रही है और सही चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रही है। अब मैं पनियरा विधानसभा के मुद्दे पे आता हूँ। वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले तो आवारा जो पशु है, किसान का वो सबसे बड़ा ताकत है खेती, एग्रीकल्चर, और वहाँ पे सब्जी से लेके हर पैदावार होती है, लेकिन रात में लोगों को खेतों में रहना पड़ता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, तो वहाँ पे आवारा पशु ऐसे घूमते हैं। वहाँ पे जंगलों को बैरिगेटिंग लगाया जा, ये मुद्दा है। दूसरी चीज़ तो हर जगह रोजगार की समस्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा शहरी फॉर्म बड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक सरकार का उस पर नज़र नहीं है। रोजगार के साथ साथ वहाँ की सड़कें की हालत आप देख लेंगे कि हमें नहीं लगता है कि अगर गाड़ी सही रहे तो उससे निकल सकती है। गड्ढे हैं पूरे चारों तरफ से, और पनियरा में बड़ा दुर्दशा है सड़क को लेके। बिजली जो बोली जा रही है, बिजली समय से नहीं आ रही है। कहीं एक लाइट कट भी जा रहा है तो 48 घंटे लग रहे हैं सही कराने पे। जो जिम्मेदार हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास एक ही काम नहीं है ना, हम करेंगे। और जो प्रतिनिधि हैं वो लगे हुए हैं अपने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए। लास्ट बार हम जनता से चूस लें, दलाली कर लें, ये चल रहा है पनियरा विधानसभा में। सभा में कांग्रेस की अभी इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, या ज़मीनी स्तर पे एक तरह से ना के बराबर थी। उसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी पनियरा विधानसभा से लगभग 50,000 वोट पाए थी। उनसे शिकायत भी है जनता की, हम लोग घूमे हैं, उनसे तमाम शिकायतें भी जनता की है कि वो जो है, क्योंकि जो भी वोट देता है जनता, अगर 50,000 जनता ने आपको वोट दिया है तो वो उन्होंने अपना नेता मान के आपको वोट दिया है, तो उनके हर सुख दुख में वो आपको ढूंढेंगे। तो ये तो चलिए खैर अलग बात है। इस विधानसभा में अब लखीमपुर हिंसा के बाद, कांड के बाद, अब चर्चा में आ गई है कांग्रेस। एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे कई लोगों के मुंह से सुना आता है कि विपक्ष की भूमिका में आ गई है, ऑटोमेटिक आ गई है, और ज़मीनी स्तर पे गांव-गांव में कांग्रेस की चर्चा हो रही है। बीजेपी को जानते हैं, प्रचार प्रसार का माध्यम बड़ी तगड़ा है उनका, तो इससे कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, आपका जो बात है उसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, लखीमपुर के हिंसा पे किसी भी पार्टी ने, कोई भी विपक्ष का नेता अपने घर से नहीं निकला। हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनको ज्यों पता चलता आनन फानन में फ़्लाइट की नॉर्मल टिकट करवाती हैं और रातों रात पहुंच जाती। और विपक्ष की नेता के तौर पे वो नंबर 1 पे हैं, और शुरू से आम जन की समस्याओं के लिए वो लड़ रही हैं, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग के लिए। और सच्चे में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चलती है। जो घटना हुई है उस पर भाजपा सरकार अभी तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं कर रही है, ये सोचने की बात है। कहाँ है हमारा संविधान? और लोग ये भी बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री उनके पिता हैं, उनके होते हुए कैसे न्याय मिलेगा, उनके लड़के के खिलाफ FIR है, ये भी लोग जो है। नहीं तो वो तो सही बात है। आप ऐसे क्या कारण है कि उनका आप बर्खास्त नहीं कर रहे हो? अभी कांग्रेस की अगर सरकार होती, कुछ भी होता, तो आप उनसे बर्खास्त था। और हमारे मंत्री स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। आप कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर उन्हें लगता है तो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं टेबल पे। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री जी चूं तक नहीं बोल रहे हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, क्या किसान जो मरे हैं वो कहाँ के हैं? उनका कोई हक नहीं है? कहाँ संविधान है? कैसे, जब वो लोग न्याय नहीं पा रहे हैं तो हम लोग कैसे न्याय पाएंगे? आप जन कैसे न्याय पाएगा जिसके साथ विपक्ष खड़ा हुआ है? सोचने वाली बात है। और निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी जब से आई हैं, सारी पार्टियां डर रही हैं। और आप देखिएगा, भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। गांव में लोग जान रहे हैं, आज हर वर्ग परेशान है।
बेरोजगारी से, भूखमरी से, महंगाई से, आप पेट्रोल के दाम देखिए, डीजल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, दाल के देखिए, सब्जी के देखिए, किससे नहीं, और इनकम कम हो गया है। इस मंदी में, कोरोना महामारी में सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही, ना कि जनता का, और उसका रिजल्ट आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोगों ने सर्वे किया, मेरी टीम ने। आप विदेशों से भी होके आए हैं, तमाम जगह से जो है वहाँ के गाँवों का कैसे विकास होता है, किस तरह से उनकी आय बढ़ती है, या जो भी है मूलभूत सुविधाएं, उसको लेके आपका एक है कि हाँ, पनियरा विधानसभा के गांव चूँकि बहुत पिछड़े हैं। पनियरा विधानसभा के गांव में लगभग हर गांव में हम लोग गए हैं। अभी बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य का तो ये है कि अगर किसी को कुछ बीमारी हुई, अगर रात में बीमारी हो गई तो उनको गोरखपुर मेडिकल ले जाना है। अगर उस बीच में अगर ज़्यादा बढ़ गया, वो दबाव बढ़ गया, तो उनको बीच में ही एक्सपायर कर जाना है। ये हाल है पनियरा में। मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा की कोई इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। सड़क तो हम लोग खुद आए हैं चल के, ये देखे हैं। तो क्या आपका प्रोपेगेंडा रहेगा, क्या किस आधार पे जो है आप कोई गाइडलाइन बनाए होंगे दिमाग में कि हम पनियरा विधानसभा से टिकट मिलता है और जनता आपको चुनती है, तो किस हिसाब से आप उसका विकास कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा। मैं निश्चित तौर पे मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ। मैं बीएससी किया हूँ बेंगलोर से, एमबीए दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और मेरा कैंपस 2010 में हुआ था। उस समय हमें 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा था, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन मैं सोचता था कि सभी लोग अगर अपना गांव देश छोड़ के चले जाते हैं, कैसे कोई अपने गांव का विकास करेगा, कैसे देश का विकास करेगा। और हमको पता है किसी भी देश का डेवलपमेंट जब ही होता है जब गांव के लोग बढ़ते हैं। तो मैं फाइनली महाराजगंज आया, एक अपना एनजीओ 2010 में रजिस्टर किया, मैं महाराजगंज को महानगंज बनाए। उस मोटो पे मैं काम कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे मैं 15-16 देशों में घूमा हूँ, देखा हूँ, चाहे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली, लंदन, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, कई सारे देश हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम है, लेकिन सरकार का फोकस बहुत होता है। यहाँ पे क्या है, मैं जब वहाँ सब देखा तो यहाँ सोचा कि राजनीति बहुत आसान है। 2014 में मैं लोकसभा चुनाव लड़ गया निर्दल, कि भाई हाँ बहुत इजी पॉलिटिक्स है। जब चीज़ों को समझने लगा मैं, तो मैं देखा यहाँ पे कैसे लोग आपस में उलझे हुए, पार्टी में लोग उलझे हैं, धर्म के नाम पे उलझे हैं, विकास के बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक्चुअली में विकास है क्या, कोई किसी से डिफिनीसन पूछो तो नहीं बता पाएगा। तो मेरा यहाँ पे लड़ने के बाद जो एजेंडा है, मैं 2017 से भी, मतलब 2014 से मैं एक्टिव रूप से पॉलिटिक्स में पूरा हूँ। पनियरा की जनता पे मैं घूम रहा हूँ, और वहाँ पे टिकट भी मांगा था, नहीं मिला मुझे। और मेरा जो एजेंडा है, देखिए महाराजगंज बहुत ही समृद्ध एरिया है। यहाँ पे 2 बॉर्डर हैं, नेपाल से सटे हुए हैं। सोगी वर्मा जो जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ट्रॉम्बे अंदर चलता है अंग्रेजों के समय पे। तो मेरा जो महानगंज बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि जब किसी जगह पे विकास होता है, वहाँ टूरिज़्म बढ़ता है, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग यहाँ पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और महाराजगंज को मैं इस रूप में देखता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर रीजन इसको बनाया जाए। सोनौली हो गया, यहाँ हो गया, और टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट किया जाए। इटहिया मंदिर, लेहड़ा है, बहुत सारे दरगाह हैं, दर्जनिया ताल है। और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि भाई मैं जब आऊँगा तो टूरिज़्म को हम बढ़ावा देंगे, और अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएँ जो होती है, लोग शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। 30 साल से यहाँ पे सांसद हैं लोग, 30 साल जिला बन गया। अस्पताल अगर मरीज को जाना हो तो गोरखपुर भागेगा। पानी नहीं है, खेलने के कैंपस नहीं है, खेल कूद के जगह नहीं है। और असली में जब आपको कहीं बाहर जाना पड़ता था, वे खर्चे बढ़ते हैं। तो जो चीज़ें आपके जगह पे रहेगी तो आदमी का पैसा बचेगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी पनियरा विधानसभा में, अगर मैं जनता मुझे मौका देती है, जो मैं विदेशों में देखा हूँ कि जहाँ गांव डेवलप करता वो देश विकास करता है। और मैं ऐसा प्रण लेता हूँ, इसीलिए मैं बैठा हूँ महाराजगंज में, कि मैं दिखाऊँ कि भाई अगर न्यूजीलैंड का जनसंख्या 28 लाख है तो महाराजगंज की जनसंख्या 28 लाख है। हम एक विधानसभा को भी ऐसा बना सकते हैं, अपने ज़िले को बना सकते हैं। मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। सबसे मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, और सड़कें।
बिजली, रोजगार के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लगा सकते हैं हम लोग। फैक्ट्री, चीनी मिल, इसको लगा सकते हैं हम लोग। और भी औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। जो चेहरी का फॉर्म है उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोग रोजगार करें, पलायन बंद हो। तो ये मेरी ऑब्जेक्टिव होगी करने की। आज चलते चलते आखिरी में पनियरा विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पनियरा विधानसभा जनता से मैं ये अपील करूँगा, अगर इस बार हमेशा से वो लोग वोट दे रहे हैं 1952 से तो मैं नहीं जानता हूँ कि पनियरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुख्यमंत्री दिया हुआ, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, जिला का नाम वहाँ से होता है। मैं अपील यही करूँगा, मुझे अगर मौका देती हैं, मैं निश्चित तौर पर जो 30 साल में नहीं हुआ है जब से ज़िला बना है, मैं वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। नहीं तो मैं दोबारा चुनाव में, पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। मेरा ये प्रण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अवध केसरी टीवी को टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि कोई ऐसा नेता भी है जो विदेश से घूम के आया है विदेश से घूम के आया, वहाँ के गाँवों को, डेवलप गाँवों को देखा है और इस बेसिक पे यहाँ के गाँवों का विकास करना चाहता है। ऐसा बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता है। बने रहिए अवध केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।